चाहे हमारे जाकत ये चले जाते मिलिट्री में, इस मोदी ने मिलिट्री की नौकरी भी छीन ली, 4 साल की बना दी। और अब भाई ना फांसी दे दे, मार दे लोगों को। जब तुझे राजपूत इतने दुखित कर रहे, इनको आग लगवा दे। इनमें बहु बेटी का सौदा मारी करवाने लगा तू। तुझे यही पता नहीं चल रहा भाई तू प्रधानमंत्री देश का क्या करना चाह रहा। अरे इनका गोली लगवा दे लोगों के, तो मर जाएंगे किसान है हम। तो लगते मारे पे पैरने को, पैसे जेब में मारी नहीं, हमारी इज्जत और उड़ान लग रहे। इस समय हम बागपत लोकसभा क्षेत्र के कलंदी गांव में हैं। यह गांव राजपूत बाहुल्य गांव है और यहां लगभग 4,500 मतदाता हैं। यहां के मतदाताओं से बात करते हैं, इस बार कैसी सरकार चाहिए। सरकार इस बार ऐसी चाहिए जो विकास करे, किसानों की हमदर्द हो, किसानों के लिए कार्य करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। और ये जो झूठी सरकार है इससे छुटकारा इस बार जनता चाह रही है। जो फिलहाल वर्तमान में ये फेंकू की सरकार चल रही है, इससे छुटकारा सरकार जनता चाहती है। क्या लग रहा है इस गांव में? इस बार तो गांव में दरअसल ऐसा है, क्षत्रियों का गांव है। और गांव में क्या, मैं पूरे क्षेत्र की बात करता हूं, इस बार बदलाव नज़र आ रहा है। साइकिल चल रही है और मजबूत तरीके से साइकिल चल रही है। राजपूत समाज कोर वोटर माना जाता था बीजेपी का, इस बार ऐसी क्या नाराजगी? राजपूत समाज कोर वोटर था बीजेपी का, लेकिन बीजेपी वालों ने हमारे समाज को बंधुभाई समझ लिया। वो आए, अमित शाह आए शाहपुर में तो जाटलैंड बता गए। मोदी आए मोदीपुरम में, वो जाटलैंड बता गए। 36 बिरादरी क्या और नहीं रहती यहाँ? क्या और की वोट नहीं है? और किसान नहीं है? एक इनका मंत्री सिर्फ यही कहता है कि किसान तो जाट हैं और कोई किसान नहीं है। क्या हम किसान नहीं हैं? 36 बिरादरी किसान हैं, सब किसान हैं। रही दूसरी बात, ये जनता समझ चुकी है। और इनका एक केंद्रीय मंत्री, वो जो गुजरात का रहने वाला है, पुरुषोत्तम रूपाला, उसने क्षत्रिय समाज के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की जिससे क्षत्रिय समाज नाराज है और बढ़िया तरह नाराज है और बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है, जम के वोट कर रहा है। रूपाला ने कहा कि क्षत्रिय राजपूत वो बिरादरी है कि अपनी बहू बेटी का सौदा करते थे अंग्रेजों से रोटी के बदले। मैं कहता हूं रूपाला, अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे सामने आके इस बयान को दे के दिखाओ, उसका इलाज भर देंगे। हम क्षत्रिय हैं, स्वाभिमानी हैं, हमने देश के लिए कुर्बानी दी है, युद्ध लड़े हैं, रियासतें दान करी हैं। तो इस बार बीजेपी का इलाज क्षत्रिय समाज करने जा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर भी कुछ मन में? टिकट हमारी बिरादरी को तो कुछ मान ही नहीं रहे, क्षत्रियों को कुछ मान नहीं रहे। क्षत्रियों को टिकट कहाँ दिए? दो तीन टिकट ऐसी जगह दे दिए जो हारने वाली सीट है। भाई हमारे नेता नहीं है क्या? जहां से टिकट दिए, मैं खुली चुनौती देता हूं मोदी जी को कि आप में हिम्मत हो तो मैनपुरी से वो लड़ें, पता चल जाएगा। मैनपुरी में ठाकुर को टिकट दिया। अरे जहां ठाकुरों की वोट हैं, जहां ठाकुरों की संख्या ज़्यादा है, वहां देने चाहिए थे। लेकिन नहीं कि ये तो वोट हमको देते ही हैं, बंधुआ की तरह वोट देते हैं। अरे ये तो हैं ही, इन्हें टिकट की क्या ज़रूरत है? हम 4.5 लाख वोट गाजियाबाद में हैं ठाकुरों की, वहां टिकट काट दिया, एक वैश्य समाज को दे दिया। क्या ठाकुरों को कहीं नहीं लड़ाओगे? ठाकुरों को वोटर ही बना कर रखोगे? राजपूत समाज में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो कह रहे कि धीरे धीरे करके नाराजगी दूर हो गई। नहीं, कोई दूर नहीं हुई, कोई नाराजगी दूर नहीं हुई। हम तो क्या, रूपाला ने इतना गलत बयान दिया हमारे राजपूत बिरादरी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उसका टिकट काटा या उसको निष्कासित किया? वो आए हमारी बिरादरी के सामने, हमारे राजपूत समाज के सामने आए रूपाला। खुली चुनौती है रूपाला को, अगर उसमें हिम्मत हो तो हमारे सामने आके कहे वो इस बात को, उसे पता चल जाएगा, इलाज भर देंगे हम। आप
जी योगिंदर बताइए, आप युवा हैं, किस तरह की सरकार चाहिए? चेंज इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो 10 साल इस सरकार को हो गए हैं चलते हुए। तो अभी तो मुद्दा पहले राजपूत समाज यहाँ पे भड़का हुआ है, क्योंकि हमें कोई भी टिकट नहीं मिला है। तो और जैसा इन्होंने अभी बताया वो सब चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। और बेरोज़गारी एक मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। अब एजुकेशन सिस्टम हो गया, नौकरी हो गई, और महंगाई हो गई, ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी सरकार इस बार आएगी उन सबको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। मेरी तरफ से तो यही है। इस बार किसकी सरकार, कैसे सरकार चाहते हैं? देखिए, सरकार में तो बदलाव आवश्यक है जी। जब तक सरकार में बदलाव नहीं है, सरकार डरती नहीं है। कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, सत्ता मुझे आप दे दीजिए, मैं भी होलसेल मालिक हो जाऊँगा। और जब खतरा रहेगा कि जाएगी तो काम सही करेगा आदमी, डर रहेगा। क्या क्या नाराजगी है सरकार से जो पिछली सरकार रही है? देखिए, नाराजगी तो ये है, वैसे सरकार बता दो आपको, जो भी सरकार है सब स्वार्थी है, सब कमाऊ है, काम करना कोई नहीं जानता। वो जो पहले ज़माने थे ना कि साहब हम सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, अपनी सेवा के लिए सब आ रहे हैं, काम कोई नहीं करता। अब क्या बेरोजगारी की समस्या दूर हुई? ये कितनी पब्लिक घूम रही है, 10 साल हो गए, कितने % बेरोजगारी दूर हुई? कुछ हुआ? किसान को दुगनी आय हो गई क्या? मतलब 2,000 रुपये देने से, 6,000 रुपये साल में देने से उसकी दुगनी आय हो गई है क्या? पेस्टिसाइड कम कर दिया, रेट कम कर दिए, बीमारी बढ़ रही हैं और पेस्टिसाइड पर दवाई बढ़ रही है, किसान हालत बुरी जा रही है, बेरोजगारी, वो क्या नाम, मजदूरी किसान की बढ़ रही है। तो इस बार आपने जो है बदलाव का मूड बना दिया। देखो, हमारा तो बदलाव का मूड है, होना भी चाहिए। सरकार हर 5 साल में बदलनी चाहिए। जी, आप बताइएगा। आप भाई हम तो चाहे भारे जाकत ये चले जाते मिलिट्री में, इस मोदी ने मिलिट्री की नौकरी भी छीन ली, 4 साल की बना दी। और अब भाई ना फांसी दे मार दे लोगों को। जब तुझे राजपूत इतने दुखित कर रहे, इनको आग लगवा दे इनमें। बहू बेटी का सौदा मारी करवाने लगा तू, तुझे यही पता नहीं चल रहा भाई तू प्रधानमंत्री देश का क्या करना चाह रहा? अरे इनका गोली लगवा दे लोगों के, तो मर जाएंगे किसान है हम। तो लगते मारे पे पैरने को, पैसे जेब में मारी नहीं, हमारी इज्जत और उड़ान लग रहे। हमने तो आतंक तार दिया बीजेपी वालों ने। टिकट हमारे आदमी किसी को नहीं देते। तो इस बार नहीं बोले, हम तो बिल्कुल तंग आ गए। सरकार और ही चाहे जी, हमें चाहती नहीं सरकार। युवा हैं, अपना परिचय दीजिए, बताइए। मेरा नाम नीरज सोम है, मैं कलंदी का ही रहने वाला हूँ। मैं जी आर्मी की तैयारी कर रहा था, सन 2016 से कर रहा था। और एंड टाइम पे पहले लॉकडाउन आया, कोविड आया, कोविड के बाद तुरंत इन्होंने अग्निवीर योजना, और जो हमारे विपिन रावत थे चीफ CDS, जो वे उनका ये नहीं पता लगा डबल चॉपर क्रैश हो गया क्या? वे राजपूत थे ना, इसलिए क्रैश हुए वे। जो 400 किलो RDX पुलवामा में आई थी, उसका तो आज तक पता नहीं लगा, पर 400 पार सीट का कैसे पता लग गया इन्हें कि 400 पार सीट है? ये सब इनकी मिली हुई भक्त है। राजपूतों के स्वाभिमान को कोई टारगेट करा जा रहा? राजपूत सबसे पहले इस देश को राजपूत ही चला रहे थे। हमारे रजवाड़े हैं राजस्थान में, जाइए तो राजपूतों को ही टारगेट करा जा रहा। क्यों? राजपूत इस देश की विरासत नहीं थे क्या? राजपूत तो नहीं से चलाया नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा, सरकार बदलनी चाहिए बस ये। आप भी युवा हैं, आप क्या कहेंगे? जी, सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी। क्या नाम है आपका? विशाल सोम है जी, गांव कलंदी के रहने वाले। सबसे मेन मुद्दा तो है बेरोजगारी। और जी सरकार में बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। इस सरकार से सभी तंग हैं, बेरोजगार तो है यही, किसान मजदूर सभी तंग हैं। एक राजपूत समाज का तो बिल्कुल इन्होंने बहिष्कार इतना कर दिया कि सब बदलाव चाह रहे। राजपूत को तो कीड़े मकोड़े मान रहे हैं ये आज की तारीख में। जी बदलाव ही चाहें, बस ये हुई है मेन मुद्दा। राजपूत बाहुल्य गांव में राजपूत समाज के लोगों ने क्या बताया, आप सब लोगों ने सुना है। इस बार राजपूत समाज के लोग बड़ा बदलाव चाहते हैं। सरधना में दोराला रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास गुलावलीवाल रेस्टोरेंट एवं गेस्ट हाउस में अच्छे रूम के अलावा नाश्ता, लंच, डिनर, फास्ट फूड, इटालियन पिज्जा आदि मिलता है। यहाँ किट्टी पार्टी, बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट आदि कार्यक्रमों की सुविधा के साथ 4 किलोमीटर के दायरे में न्यूनतम ऑर्डर 300 रुपए पर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।